मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले लाइक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली बहुत ही शक्तिशाली देवताओं में से एक है, इसलिए माँ काली को कभी अनादर ना करें। क्या पता तुम्हारे जीवन यह संदेश से बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश लाते हैं, इसलिए क्या आप मेरे वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको तरक्की की राह पर लेकर जा सके, आपके लिए अच्छे से अच्छी संदेश दे सके। माँ काली का सच्चे भक्त अभी टाइप करें 108 3 बार। माँ काली की आशीर्वाद तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जब भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उस भक्त की जीवन संवर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आप भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं। तेरे संदेश को बीच में अधूरा अंत तक देखें। आज जो संदेश सुन रहे हैं, वह संदेश आपको 10 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत गिरने लगे, तब तुम माँ काली के चरणों में जाकर के मन ही माँ पुकारे, हे परमाता माँ काली, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है कि निकलोगे भी तुम। प्रेम से टाइप कर जय माँ काली। मेरे बच्चे, आज का यह देवीय और अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ भर देगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। आज का यह दिव्य स्वरूप संदेश सिर्फ तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को देखते हुए उनमें जो अच्छा समय है उसी को प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। यदि आज तुम इस संदेश को पूरा सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे फायदे के लिए है। इसमें तुम्हारा इतना फायदा होगा कि जीवन में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मेरी बात को मानो और इस संदेश को गलती से भी छोड़कर जाने की भूल मत करो। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास समय हो या ना हो, परंतु आज संदेश को पूरी तरह से सुनना आवश्यक है। यदि आज तुम मेरी बात को मान लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त बाधाएं तुमसे दूर चली जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओगे और अपने जीवन में खुशियाँ बनाओगे। लोग तुम्हारी खुशी का राज ढूंढने को चाहेंगे परंतु ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह जो राज है वह मेरी तरफ से प्रस्तावित किया गया है। इसका मूल कारक मैं ही हूँ, तो यह सब वह नहीं जान पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी कमजोर और असहाय मत समझो। तुम जब अपने आप को कमजोर समझते हो तो तुम अपनी माता का स्मरण कर लो। तुम्हारे पास मेरी अद्भुत शक्तियाँ दौड़कर चली आएंगी और तुम्हारी आत्म शक्ति और आत्मा बल को बढ़ाकर बहुत ही मजबूत कर द। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम्हारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जग चुकी है। यदि तुम आज इसे अनदेखा या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं बचोगे, रोते और चिल्लाते नजर आओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि यह प्रार्थना स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य नाम का स्मरण करते हुए लिखोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन दिव्यमान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारी माता खड़ी है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जो यह वचन दिया है वह पूर्ण करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भी चिंतित और परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो उसे मैं स्वयं आकर के दूर करूंगी। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो यह तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं जाती हूँ बात करने के लिए। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास उपस्थित हुई हूँ और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ।
मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी, तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, तुम्हारे जीवन की जितनी रुकावट है, तुम्हारे जीवन की जितनी कड़वाहट है और जो भी समस्या तुम्हारे जीवन में है, वह सब खत्म होगा। खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो तुम्हें इस संदेश के अंत में प्राप्त होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से अपने जीवन का व्याख्यान सुनते रहना है। खुशखबरी तो तुम्हारे जीवन में आने ही वाली है मेरे बच्चे, जिसका तुमने कभी अंदाजा नहीं किया था। ऐसी खुशखबरी आएगी क्योंकि आज तक तुम्हें कोई खुशखबरी नहीं मिली है, तुम्हें निराशा ही सदा मिली है। तुमने जब जब सोचा है कुछ करने के लिए, तब तब तुम निराशा की ओर आए हो और निराश होकर अपने घर वापस लौट आए हो। तुमने सहारा किसी से मांगा तो सहारा नहीं दिया, तुमने किसी से मदद मांगी तो मदद नहीं मिली, तुमने किसी से प्रेम मांगा तो प्रेम नहीं मिला, तुमने किसी से पैसा मांगा तो पैसा नहीं मिला। तुम यह सब कुछ ही क्षणों के लिए लेना चाहते थे, परंतु किसी ने देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि आखिर क्या हो गया जब तुम्हें लोग कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। पहले तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता था, तुम जो चाहते थे उससे अधिक मिल जाता था। इसका मतलब अब तुमसे कोई भूल हुई है या कोई अपराध हुआ है, जिस कारण से अब लोग तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम बहुत ही ज्यादा सक्षम थे, तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे पास रुपया, पैसा, धन दौलत बहुत ही कायदे से भरा हुआ था। तब लोग तुम्हें बिना मांगे ही देने आते थे, लेकिन आज तुम्हारे पास कुछ गलतियों की वजह से या तुम्हारा समय खराब चल रहा है, इस वजह से तुम्हारे पास कुछ नहीं है और लोग तुम्हारी मदद करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। जब तुम्हारे पास था तो तुम बहुत अच्छे तरीके से सबकी मदद कर रहे थे। जो भी तुम्हें बूढ़ा गरीब दिखता, उसे तुम बहुत ही ज्यादा प्रेम से सहयोग करते थे, उसकी जो आवश्यकता होती थी उसे पूर्ण करते थे। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे अहम उद्देश्य यही है कि व्यक्ति यदि सक्षम है तो कोई यदि मजबूर है, असहाय है, निर्धन है तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। इतना करने से उसे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और जब पुण्य प्राप्त होता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि संकट हरने वाला तो कोई दूसरा है। जिसकी तुम मदद करोगे वह तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हें कभी भी दुख को देखना नहीं पड़ेगा। उन बुजुर्ग गरीबों के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा और तुम भी सुरक्षित रहोगे, क्योंकि यह तो मर्यादित बातें हैं। यदि तुम अपने जीवन में इन सब को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जीते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, अभी तक तुमने उन सब चीजों को भली भांति नहीं समझा है जो तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका है, क्योंकि अभी तुम युवा अवस्था में हो, अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु आगे चलकर कि सब कुछ समझ में आने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम जिम्मेदार बनोगे, जब तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार का बोझ होगा, जब तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां होगी, तब तुम समझ जाओगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है और क्या मेरे लिए पर्याप्त चाहिए। सब कुछ बहुत ही कायदे से समझ जाओगे। जब तक कि किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है तब तक उसे कुछ समझ नहीं आता है, जब तक कि उसे कठोर मेहनत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सभी पल अच्छे तरीके से बीतने चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तुम्हारा जीवन संकटों से घिरा हुआ है, मैं बहुत ही कायदे से जानती हूँ। तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं वह तुमसे अलग नहीं है। तुम रोज जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले मुझसे प्रार्थना करते हो कि हे माता, मेरे इन दुखों को दूर करने का तत्काल कोई रास्ता बना दीजिए, मुझे इन दुखों से बहुत जल्द बाहर निकालिए, क्योंकि मुझे निराशा ने इतना घेर लिया है। मेरी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही है, मेरा जीवन तबाह हो गया है, मेरे परिवार वाले मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, वह मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि तुम कोई कार्य क्यों नहीं कर लेते हो, तुम 4 पैसे कमाने के लिए कहीं जाते क्यों नहीं हो। लेकिन वह मेरी स्थिति को क्या जाने, उन्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। आज मेरी ऐसी हालत है, मैं इतना परेशानी में आ चुका हूँ कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं सोचने विचारने में सारा समय व्यर्थ कर रहा हूँ, परंतु क्या करूं, मेरी जरूरत जब मुझसे पूर्ण नहीं हो पा रही है तो मैं विवश हो गया। यदि मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती, क्योंकि मेरे माता ने मुझे
समझाने का तो बहुत अच्छा प्रयास किया था। एक बार मुझे उस संकट से बचाया था जिसमें मैं फंसाने वाला था। तभी मेरी माँ ने मुझे एक संकेत दिया था कि तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुधार करो। यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है, यहाँ पर तुम्हें लाभ नहीं होगा। लेकिन मैं समझा नहीं। मेरी माता जब भी कोई संकेत देती है वह अच्छा ही देती है, परंतु जल्दबाजी के चलते या ना समझी के चलते कुछ लोग बात को समझ नहीं पाते हैं, जैसे मैं नहीं समझ पाया हूँ। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास तो बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता है और ना ही लाभ प्राप्त होता है। आज मैं जो सोच रहा हूँ वह मुझे प्राप्त नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या मेरे ग्रह दशा मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मेरे ग्रह दशा खराब चल रहे हैं, इस वजह से मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। मैं यह सब बातें बार बार सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस तरह से तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा, ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठोरता की ओर लेकर जाए। मेरे बच्चे जीवन में यदि खुशियाँ चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो उसके लिए दिन रात निरंतर मेहनत करनी होती है और अपनी मेहनत को आगे ले जाना होता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत ही करते रहो, उसमें तुम्हें बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। बुद्धि लगा करके ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हो सकता है तुम अपनी मेहनत कहीं गलत जगह पर लगा रहे हो। केवल मेहनत करना ही जरूरी नहीं है, यह जरूरी है कि वह मेहनत कहाँ पर करना है। व्यक्ति यदि अच्छी जगह पर मेहनत कर रहा है तो वह सफल होगा, यदि वह गलत जगह पर कर रहा है तो असफल हो। जीवन का मूल उद्देश्य उसे समझ में नहीं आएगा कि उसे क्या करना चाहिए, बस वह निरंतर रात दिन करता रहेगा और जब उसे लाभ नहीं मिलेगा तब रोएगा कि मुझे लाभ नहीं हुआ है, परंतु वह यह नहीं सोचेगा कि मैंने काम कैसा किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बर्बाद ना जाए, यह मैं चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बार बार सावधान करती हूँ, एक बार नहीं 1000 बार सावधान करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम लोग गलत रास्ते पर चले जाते हो और जहाँ पर मेहनत नहीं करना चाहिए, जहाँ पर तुम हारी सफलता नहीं है वहाँ पर मेहनत करने लगते हो और फिर तुम्हारा नुकसान हो जाता है, तुम्हारा समय बर्बाद होता है। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे माता मेरा फायदा हुआ नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है। कहते हैं कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है, उसे कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होता है। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु आज मुझे कड़वा भी फल नहीं मिला है। मैं जैसे का तैसा रह गया हूँ, मेरी कोई भी आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई है और ना ही मुझे मेरी मंजिल प्राप्त हुई है। यदि आज मेरी मंजिल प्राप्त हो जाती, जिसको मैंने सोच के रखा था, तो मेरे लिए सब चीज आसान हो जाती है। जीवन की सभी आवश्यकता मेरे कदमों में होती, मैं उन्हें पूर्ण कर लेता, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा था वह कार्य बहुत ही लाभकारी था। मेरे बच्चे लोग तो बड़े बड़े कार्यों के बारे में सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ऐसा कार्य कर लूंगा तो मेरे पास इतना सब कुछ हो जाएगा, इतना पैसा आने लगेगा, परंतु तुम उसे करने के लायक हो क्या? तुम्हें उस कार्य के बारे में जानकारी है या तुम उस कार्य को सही ढंग से कर पाओगे? यदि तुम उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाओगे तो तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुम्हारी जितनी भी मेहनत है वह व्यर्थ में ही जाएगी। व्यर्थ में मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है कोई लाभ नहीं। मेरे बच्चे, मेरी तो यही सोच है कि यदि व्यक्ति को कुछ चाहिए तो अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैंने ही तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने का योजन किया है और तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है कि अब तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंत किया जाए। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है जिसे तुम्हारी माता ने खुशखबरी दी हो, परंतु आज मैं तुम्हें यह खुशखबरी दे रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें विशेष रूप से चुना है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरी भक्ति करते हो, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दया, तुम्हारे त्याग, तुम्हारे तप ने मुझे प्रभावित कर लिया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन की
यक्ताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मेरे बच्चे, जीवन में दुख तो तुमने बहुत देखे हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आया है। इतना सुख आएगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जो तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी इच्छा है, सब कुछ सही तरीके से प्रबल हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है वह सब भली भांति पूर्ण हो जाएगा। जो मूलक इकाई है उसकी भी अभिव्यक्ति की जाएगी। मैं पूरी तरीके से तुम्हारे जीवन का संचार करूंगी और तुम्हारे आवश्यकताओं को संचालित करूंगी। जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन में दुख को देखा है, रोया है, कठोर मेहनत की है, तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था वह क्या है, जहां नहीं जाना चाहिए था वहां जाना पड़ा है। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब चीजों को तुम गंभीरता से मत लो। जीवन में इस प्रकार की अनेक बातें होंगी, अनेकों घटनाएं परंतु यदि तुम इन सभी घटनाओं को अपने दिल पर लेकर चलोगे तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो तुम्हें और रास्ता तैयार करना है।